बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वही किस्सा, वही कहानी कि इस मुल्क के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव रहने वाली शख्सियत, लेकिन वो इदारों के पीछे यूँ पड़ चुके हैं कि उनकी हर गुफ्तगू, हर तकरीर, हर खिताब अगरचे वो रिपीट पे लगाया हुआ है, लेकिन वो बार बार जिस तरह इदारों को निशाना बनाते हैं और बार बार जिस तरह वो पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस बन रहे हैं, बनवा रहे हैं इस मुल्क की, जिस हवाले से ये भी आज मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म ने उन्हें बताया कि दुनिया के लोग हमसे बात ही उस तरह से नहीं करना चाह रहे, और ख़ास तौर पे इस वाक़े के बाद कि कोई चीज़ महफूज नहीं, कोई गुफ्तगू महफूज नहीं, और वो तो चलें और कहानी है, उस पर तो फिर बातें करते रहेंगे, कमेटी बन गई है, उस पर बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन उसके अंदर जो बात की गई वो तो है कोई, वो करने वाली बात है कोई इस मुल्क के इदारों के हवाले से, इस मुल्क के अवाम के हवाले से, कि उनको कौन सा पता चलना ये क्या होता है। यार, आपने अवाम को क्या समझ रखा है। फिर बात करते हैं अहले सहाफ़त की, कि अहले सहाफ़त के साथ जो सलूक रवा रखा गया, कोई, वो मैंने कल भी कहा था, अंगूठी घुमाने की बात करने पे भी अंदर कर दो। आप पूरी कौम को घुमा रहे हैं और दौले शाह के चूहे बना रहे हैं, उस पर कोई पूछने वाला ही नहीं। और यही बात आज मरीम नवाज़ कह रही थी कि पूछने वाला क्यों नहीं, और फिर वज़ीर दाखिला को उसका जवाब देना पड़ा कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, लिहाजा सबको एतमाद में लेके फ़ैसला लेंगे, लेकिन ज़ाती हैसियत में उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि इस फितने को रोका जाए। इसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार ने भी मुल्क के मुआशी मामलात के हवाले से जहाँ बात की, पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हुई हैं, मज़ीद होनी चाहिए और होंगी, और इसके साथ साथ बिजली के बिल वो जो कमर तोड़ते हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, कोई सीधी कमर भी हो जानी चाहिए आवाम की। लेकिन उन्होंने भी आज इसी फितने के हवाले से, इसी साइफ़र के हवाले से और इमरान खान साहब के बयानिए के हवाले से गुफ्तगू की। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज मैंने गुलदस्ता सजाया है लाहौर और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का, और ये ख़ुद भी बताएंगे कि इन अनल की होया और क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। जनाब सैयद इमरान शफ़क़त, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मेरे भाई सीनियर जर्नलिस्ट जनाब वकार सत्ती, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, इनसे पूछेंगे, ये दो बंदे जो पहले हैं मेरे भाई हैं अगरचे, और बड़ा देरीना ताल्लुक़ है तीनों से ही, लेकिन किन बातों की वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया, बल्कि अगवा किया गया, क्यों कर, और फिर वकार सत्ती, इसके ख़िलाफ़ किस चीज़ का मुकदमा बना दिया गया। नकल कुफ्र ना बाशिद के मज़दाक कोई चीज़ कहना, तो उस पर भी असल बंदे को नहीं पकड़ना और साफ़ी को पकड़ लेना या मुकदमा कायम कर देना, क्यों, कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि मुल्क की अहम तरीन जो मामला इस वक्त साइफ़र चल रहा है, और जनाब आली मरतबत हज़रत खान साहब, उनके जो अल्फाज है और उनकी जो सियासत है वो किस नहज पे चल रही है। आज लाहौर में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें परवेज़ रशीद साहब भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी, लेकिन एहसन इकबाल साहब भी थे, और जनाब इसहाक़ डार और मोहतरमा मरियम नवाज़। उन्होंने क्या कहा, पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा क्या कह रही हैं, फिर वापस आते हैं। आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, आपने साजिश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, आपने साजिश की पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ, आपने साजिश की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ, आपने साजिश की सफारती ताल्लुकात के खिलाफ। कोई मुल्क आपको कोई ख़त लिखने पर तैयार नहीं है, कोई सफ़ीर आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी का पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं रहा। वो कहते हैं कि हम कोई ख़त भेजें या हम कोई साइफ़र भेजें या हम कोई कम्युनिकेशन भेजें, तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो तो तब्दील करके तो उसका तो साजिश बन गई है, हम साजिश ही बन जाएंगे। और आपने उस साजिश जो कभी थी ही नहीं, उस झूठी साजिश के ड्रामे की आड़ में आपने पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को आपने खेल तमाशा बना दिया। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई, और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए, और फिर उस साजिश की बुनियाद पर जो कभी थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं,
आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, उनको कंट्रोवर्सी में झोंका, और वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जी, सब कुछ वो तुम हो। खान साहब कहते थे ना, जो फ़ोन आए तो वापस उसे धमकाओ। जवाब दुनिया मदरतुल आखिरा तो कहा जाता है, लेकिन दुनिया में भी बहुत कुछ वापस आता है। जनाब इसहाक डार क्या कहते हैं इसी हवाले से, वो भी सुनते हैं, देखते हैं, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो इंसान जो अपोजिशन को कह रहा कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसेस के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकले, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफ़र का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफ़र की जो एक ये जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते, तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई हैं उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफर आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे, और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूँगा, और फिर मैंने ही करने हैं ना मिनट्स। ये आई एम श्योर कि आप सब ने ये अंडरलाइन किया होगा। अभी दे आर प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब चीज़ों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। कानून तोड़ा, आइन के ख़िलाफ़ गए, उसका नाम है इमरान खान। रिजवान रज़ी साहब जनाब, साइफर, दुनिया, जग हसाई, क्या है सारा कुछ? गैर जिम्मेदारी है, खुद गर्जी है, अपने मफाद के लिए हर हद से गुजर जाना है और अपने आप को लाज़िम व मलज़ूम समझना है। इसके बावजूद कि दुनिया के तमाम कब्रिस्तान जो हैं वो ख़ुद को लाज़िम समझने वाले अफराद से भरे पड़े हैं। ये है, ये पूरा, अगर इसको मंजरनामे को आप चंद अल्फाज के अंदर बंद करना चाहें तो वो ये है। जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मफादात के लिए, मैं आपको अर्ज़ करूँगा जब आप हमारी कहानी की तरफ आएंगे तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब वो जाते थे तो जो लोग उठाए जाते थे तो उनके बारे में क्या क्या अहकामात करते थे, वो सारी चीज़ों को अपनी ज़ात को नागज़ीर समझते हुए उसके गिर्द घुमाना चाहते थे जब वो पावर में थे। और अब भी उनका ये ख्याल है कि आसमान पे सूरज जो है वो उनसे पूछ के तलू होता है और उनकी मर्ज़ी से ग़ुरूब होता है। नहीं, लेकिन उनके समझने से ऐसा होता है। देखिए, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जो लोग रखे हुए हैं वो उन्हें दिन रात ये यकीन दिलाते रहते हैं और उनके बिहाफ पे आपको और मुझे भी बताते रहते हैं। लेकिन रज़ी साहब, ये इदारों के बारे में इस तरह गुफ्तगू करना और इस तरह पूरी दुनिया का यूँ परेशान हो जाना कि यार बात तो किसी ने सफारतकार ने कर दी और वो सारे लोग ही करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे, लेकिन उसको लहराना और उसको घुमाना, और वो भी असली ना हो, ये भी है ना कि उसको अपनी मर्जी से पहले मीटिंग में पढ़वाना, फिर अपनी मर्जी के उसके मीटिंग मिनट्स बनाना, फिर उन मीटिंग मिनट्स को जो है वो साइफर को और ट्रांसक्रिप्ट को खत डिक्लेयर करके कि जी मुझे धमकी का खत आया है। ये नरगसियत है ना कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वो दूसरों को कहते हैं, वो आप हमेशा एक मशहूर बात कहा करते हैं। हाँ, कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बाइन ही उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं, और वही हो रहा है। तो वही आप देख लें, वही अपने आप को मरकजी शख्सियत जान के और अपने आप को मरकजी हैसियत दे के वो समझ रहे हैं कि आपको बावर करा रहे हैं कि दुनिया सारी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, हालांकि वो खुद साजिश कर रहे थे। चोर कह रहे थे, मुकदमात थे, बरी हो गई मरियम नवाज और कैप्टन सफदर। तो मैं वो गुनाहगार लोगों में शामिल हूँ कि जब इमरान खान साहब का सूरज सवा नेज़े पे था तो मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस दिन ये अपील मेरिट पे डिस्कस हो गई ये फारग है, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं।
हकायक थे ही नहीं, फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर केस होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन अफसर की स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर वो केस बना हुआ था, और इन्वेस्टिगेशन अफसर पार्टी होता है, पार्टी की बुनियाद स्टेटमेंट के ऊपर अदालत सजा नहीं दे सकती, अगर देखना होता है। हाँ, यस, क्योंकि उन्होंने हकायक को देखना होता है। जैसे ही हाई कोर्ट ने हकायक के पैरामीटर के ऊपर चेक किया उनको, तो नतीजे के तौर पे आप देखेंगे केस फारिग हो गया। राउंड पूरा कर लेते हैं। जनाब सैयद इमरान शफकत, आपकी कहानियों पे तो फिर आएंगे, जो ठीक है, ये जो इस वक्त मुल्की मामलात हैं, हसास तरीन, सैलाब आया हुआ है, उधर वो साइफर आ गया है, उधर वो रेले आ रहे थे पानी के, ये रेलियों के चक्करों में थे, ये यार ये क्या है, ये इसको क्या कहेंगे? और इनके चाहने वाले फिर मुझ समेत आप तीनों को वो माँ बहन एक करते हैं फिर जी। यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है। नहीं, मैं तो इसको जो समझता हूँ वो एक, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो इमरान खान साहब जो हैं वो इधर ही थे ना, मतलब लाहौर में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई, ज़मान पार्क में ही थे, पार्टी बनाई, फिर हम आप सब मिलके रिपोर्ट भी किया करते थे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम तो पहले इजलास में भी मौजूद थे जब ऐलान हुआ। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो वो वहाँ पर, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक, ये तो 2010 में ये हमारे लिए वो अचंबा था कि ये एक होया कि, तो फिर वो जब जाहिर है कि फिर वो कुछ बातें छुपी नहीं रह जाती, तो ये इमरान खान साहब अकेले नहीं थे। इमरान खान साहब के साथ कुछ कुव्वतें थी, कुछ लोग थे, कुछ माइंडसेट था, तो वो अब उनकी कह लें कि ये, मैं अगर ये सादा अल्फाज में कहूँ कि ये तोहफा है, ये जो मतलब नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि ये तोहफा है, सौगात है, तो वो सौगात है। तो वो जो चीज़ें यार का तोहफा तेरा उजाड़े जीवन में तो वो अब सारे जो हैं मज़े आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं। अब वो डेमोक्रेट्स को भी मज़े आ रहे हैं, वो जो नॉन डेमोक्रेट्स हैं उनको भी मज़े आ रहे हैं। और अब देखें, अगर हम थोड़ी सी बात सीरियस करें तो उनके यहाँ जो लॉजिक उनके यहाँ होती है वो लॉजिक नहीं होती, लेकिन वो लॉजिक होती है, और वो उनकी अपनी लॉजिक होती है। ये लॉजिक तो वो लॉजिक वाला लतीफ़ा हम दोहरा नहीं सकते, तो वही जी लॉजिक है सर, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब देखें कि फिर वो एक लोगों को जो होता है ना कि पैसे लगा के हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, काजी फायद ईसा साहब आज रिजवान रजीक साहब को कह रहे थे कि आपके वीलों में कुछ समझ नहीं आती, आप कहते हैं आहो पता तो लग गया होगा, तो वो क्या होता है? तो क्यों वकार सदी साहब, मैं जरा सदी साहब, ये जो इस वक्त आप माशाल्लाह पार्लियामेंट को भी और अहले सियासत को डील करते हैं इस वफाकी दारुल हुकूमत में, ये इस पे कोई माथे पे शिकन नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं? मरीम नवाज़ के पीछे पड़े हुए थे, खुद गोगी और ख़ुद वो इतने केसेस। और सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। इशू ये है कि बाकी हमने सियासत तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है हम सब कवर कर रहे हैं, देखा सुना और ये पढ़ा भी है। जब इनकी हुकूमत में लोग हमें अपोजिशन के उस आजकल जो हुकूमत में जब वो कहा करते थे कि ये फस्ताई जैन का आदमी है और ये फाशिस्ट है, तो मैं ख़ास तौर पे थोड़ा सा वो डगमगा जाता था कि ये क्या कह रहे हैं जी, उसको तो सियासत करनी चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ताने बाने जब अब पता लग रहे हैं चीज़ों के, तो वो तो हम सर पकड़ के बैठ गए कि सियासत तो एक तरफ है, जो अदारों के खिलाफ वो कर रहे हैं, और जिस तरीके से जैसे आपने साइफर की बात की, पार्ट 2 जो आया, अगर आप उसका कंटेंट देखें तो वो तो एक मुनज़्ज़म साजिश है। और पहले तो हम सिर्फ खान साहब को समझते थे, अब समझ आई कि पीटीआई सारी इन्वॉल्व है उसमें। असद उमर उनका सेक्रेटरी जनरल वो शामिल है, वज़ीर ख़ारजा उस वक्त के जो वो शाह महमूद कुरैशी वो शामिल है, रियासत पाकिस्तान का एक बड़ा ऑफिसर जो है आज़म खान वो उसमें शामिल है, और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। और उसमें इन्होंने कहा है किसी ने कि अवाम को कैसे होना, कहा जी अवाम को क्या पता चलता है, यानी कि अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि ये जो कहेंगे वो सुनते रहेंगे, अवाम इतनी वो है जो इसाकदार साहब बिल्कुल। और दूसरा, अब जो 2-3 दिनों से जो लोग एफआईए ने जब से ये काम अपना शुरू किया है, वो उसको सोशल मीडिया को जब से थोड़ा सा देखना शुरू किया है, 3-4 लोग जो वो पकड़े हैं, उनका इकबाली बयान तो देखें वो क्या कह रहे हैं। आज एक अदाकारा हैं सायरा यूसुफ, उनका अकाउंट, उनके नाम का एक अकाउंट गुजरांवाला के कोई मियां नईम साहब, वो उनका एक पाली बयान है, वो कह रहे हैं जी कि हमें लाहौर में जाके पीटीआई के ओहदेदारान ने कहा था। जेलम से एक बंदा पकड़ा गया जिसका एक बाली बयान मौजूद है, शफीक नाम है, जेलम से तो वैसे काफी पकड़े जाने उसने ये कहा कि फवाद चौधरी और खान साहब जो है वो हमें वो डील करते थे, हदायत देते थे। तो आप ये करेंगे रियासत के साथ? नहीं, देखे ना, जो उन्होंने साइफर में जो हदायत दी,
कि इसका मतलब ये है कि वो जो ऊपर से काम शुरू हो रहा है साजिश का या 2 नंबरी का, मैं तो इसको खैर 2 नंबरी कहूँगा, साजिश जो है वो थोड़ा सा शरीफाना लफ्ज़ है। जो इमरान खान साहब की जो सरिश्त है वो सर मतलब क्रिकेट से शुरू करें तो टेम्परिंग वाला याद करें, कमेंट्री पे नहीं लगा देना चाहिए, बेहतरीन सी काम वाला। लेकिन वो नहीं, एक चीज माजरत मैं बात करना चाह रहा था। अब देखे जो बात वो करते हैं ना, अब साबित हो गया है कि वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। क्योंकि बाहर आके लोगों को उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अंदर जाके कहने का उस मुल्क का नाम नहीं लेना। हमने रब्ता किया है सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट साबिक चेयरमैन पैमरा जनाब अफसार आलम से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। रिजवान रजी साहब, इमरान शफकत साहब, वकार सत्ती साहब आज बैठे हुए हैं और साइफर पे भी बात हो रही है कि ये किस किस्म की गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, और वो भी उन शख्सियात की जानिब से जो एक नहीं ज़्यादा हलफ उठा के पहले अरकान बन के और फिर वज़ीर आज़म और वज़रा बन के और फिर ब्यूरोक्रेसी में भी नाम आला रखना जो चाहते थे, उनका भी तो कोई हलफ होगा। अफसार आलम साहब, ये क्या है दुनिया में जो जगह सही हो रही है? एक तो पहले आपने माशाल्लाह गैलेक्सी पूरी जमा की हुई है, इतने अच्छे अच्छे लोगों की स्टार्ट थी, तो मेरी क्या जरूरत थी, लेकिन मेरे लिए ऑनर है कि आपने मुझे बुलाया है, तो बड़ी मेहरबानी। इन लोगों के साथ मेरे बड़े काबिल एहतराम है, ये सब बड़ी इज्जत है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा अच्छा काम किया सहाफत में मुश्किल हालात के बावजूद, तो मेरा इनको सलूट तीनों को और आपको भी। वो भी सर झुका के और हाथ हिला रहे हैं और सर झुका रहे हैं। जी मैं भी सर झुका के और हाथ सर पे ले जाके मैंने हाथे पे लगा के सलूट किया। बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सर और दूसरी बात यह है कि आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको एक हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जी कि देखिए अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं मसीहा साहब के, तो आसमान भी पड़ा इस्लामाबाद। वाह वाह वाह, बल्कि गड़े पै गए ने जी, गड़े पैन लग पे ने, गड़े पै गए ने। तो जरा ध्यान करो, मेरा मतलब है बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ के, इसलिए ख्याल करें। ये हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या करने लगे। और अब आपका सवाल जो है ना, देखिए ब्यूरोक्रेट का मैं आपको तारीख में एक बताता हूँ, जो ऑडियो लीक हुई है 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ उनके सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर, उनके सामने जब एक मसला है तो आप देखें डॉक्टर तौकीर ने कितनी वाज़े उन्हें अपनी राय दी है और ईमानदारी से दी है, चाहे वज़ीर आज़म को पसंद आए या ना आए। लेकिन उन्होंने उनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में भी ईमानदारी से राय दी, ये होना चाहिए ब्यूरोक्रेट। ऐसे होते हैं जो सही ब्यूरोक्रेट होते हैं। दूसरा ब्यूरोक्रेट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के और साबिक की वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है। अब वो देखें कि वो इमरान खान साहब खुद कहते हैं मैं वारदातिया हूँ, खुद भी वारदातिया और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वारदातिया उनसे बड़े, और उनको क्या बता रहे हैं कि मैं मिनट कहना ही कि मैं मिनट पर रद्दो बदल कर लूंगा, मिनट हमारे हाथ में है, यही जुर्म है। और मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी पोजीशन पे वो बैठे हैं, और सिर्फ वो नहीं है कसूरवार, मुझे नहीं समझ आ रही कि खारजा जो थे सुहेल महमूद और जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के असद मजीद, क्या वो दूध से बचे हैं? सुहेल महमूद तो अभी रिटायर भी हो गए हैं और असद मजीद भी क्या रिटायरमेंट के करीब पहुंचे हुए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी असाइनमेंट की हुई हैं, इन्हें नहीं पता था ये क्या इस मुल्क के साथ कर रहे हैं अपने इन साजिशों के जरिए। सुहेल महमूद का रिकॉर्ड भी मुझे बताएं, ऑडियो में भी या इन राइटिंग भी, क्या उन्होंने ऐसी ईमानदारी से ओपिनियन दी है जैसी डॉक्टर तौकीर शाह ने दी थी वज़ीर आज़म को, या असद मजीद ने ईमानदारी दिखाई है, या ये सारे यूपीए किए हुए? तो ये अफसोस, इंतहाई काबिल अफसोस बात है। खासतौर पर फॉरेन ऑफिस में बहुत सी सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुझे सर्विंग का नहीं पता, लेकिन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनका मलमा उतर चुका है, और वो अंदर से उनका आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ है जिसमें इमरान खान का और आजम खान का गिरा हुआ है कि आप देखे बैठे क्या वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसमें जो आप सेकंड या थर्ड ग्रेड के जो एक्टर होते हैं उनकी तरह की गुफ्तगू इनकी एक्टिंग है। वो कौम से खिताब में जब वो उनके मुंह से गलती से अमेरिका का नाम निकला है, उसमें आप उनकी एक्टिंग वो अमेरिका नहीं कहना। तो अब आप इस बात को उससे कंपेयर करें जो ऑडियो पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसमें ये असद उमर, शाह महमूद कुरैशी
आजम खान, सुहेल महमूद बैठे ये प्लान कर रहे हैं कि हमने किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना है और नाम नहीं लेना, किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। क्यों ब्यूरो चीफ साहब ने खुद देनी। आप सोचें कि ब्यूरो चीफ अगर रिपोर्टर्स को कहे कि तुम लोगों ने नाम नहीं लेना और खुद नाम ले, तो क्या चाहता है? वो अटेंशन चाहता है, वो शोहरत चाहता है, वो चाहता है कि मेरा चेहरा स्क्रीन पर रहे। तो ऐसे ब्यूरो चीफ की इज्जत रिपोर्टर करते हैं। सही। तो ये इनकी हाथ पे एक्टिंग कर रहे हैं टीवी पे आके, गलती से मुंह से नाम निकल गया हो, मैंने तो उसका नाम नहीं लेना था, कोई मुल्क है। तो ये क्या नौसरबाजी है, ये क्या वारदाती है इकट्ठे किए हुए। नहीं, अफसार आलम साहब वो तो चले ड्रामा गलती से निकल गया, लेकिन ये जो बार बार दोहराते हैं इदारों के बारे में और फिर XYZ तक पहुंच जाते हैं, ये भी बार बार भी दोहराना जो है ये भी गलती है। नहीं की गलती नहीं है, ये तो डेलिब्रेट है, लेकिन उनकी ये ट्रेनिंग जो है वो माशाल्लाह जिन्होंने की हुई है उन्हीं की तरफ वापस आ रही है, वही टारगेट पे हैं। तो वो मौज करें, एंजॉय करें, अपना पाला पोसा देखें, सामने बैठ के उनको क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। ये मकाफात अमल है, और जो इस मुल्क को और इसके आइन की खिलाफवर्जी करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मुल्क के कानून से तो बच जाएगा, अल्लाह की पकड़ से या एक्सपोज होने से नहीं बचेगा। और जिन लोगों ने ये इस मुल्क से ये बला मुसल्लत की है, अब वो खुद भी अब भुगतने वालों में शामिल है। हम तो नहीं, हम तो पिछले 75 साल से भुगत रहे हैं, वो मेरा ख्याल पहली दफा भुगत रहे हैं। तो वक्त तो गुजर ही जाता है। अब सार भाई, मुझे आखिर में ये सवाल एक का जवाब चाहिए। आज सारे वो लोग बैठे हुए हैं, सब गिरफ्तार हुए, आपने तो आप पे हमला हुआ, गोली बर्दाश्त की आपने, वकार सत्ती मुकदमा बर्दाश्त कर रहा है, और रिजवान रज़ी और सैयद इमरान शफकत तो हैं, ये तो अगवा हुए, गिरफ्तार हुए। ये जो सारा कुछ था वो करते रहे खान साहब, और उसके बाद जो ही वजारत उज़्मा से पासे हुए तो उन्होंने आज़ादी सहाफ़त सेमिनार मुनक्कद कर लिया। ये क्या है? ये तो जनाब आप पूछें अपने ओहदेदारों से, तंजीमों से जो उनको बुलाती हैं, और जिस तरह मीडिया को डिवाइड किया गया जानबूझ के प्लानिंग के तहत, उसके असरात हैं ये। और उसकी वजह ये थी कि 2007 की वकला तहरीक में मीडिया और जुडिशरी ने बहुत यूनिटी का और हक का साथ देने का एक रोल प्ले किया था। उसके बाद से डिसाइड हो गया था कि ना मीडिया पे छोड़ने ना जुडिशरी को। और देख लें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जुडिशरी डिवाइडेड है, इतना मीडिया डिवाइडेड है। इख्तिलाफात उससे से पहले जुडिशरी में भी होते थे, मीडिया में भी, लेकिन एक डिसेंसी के दायरे में रहते हुए उससे। अब तो बाकायदा ग्रुप बन चुके हैं और अपने अपने जगह पे वो ग्रुप कायम है। लेकिन ये देखें कि आग लगाने वालों घर तक की आग तक पहुंच चुकी है। तो ये अल्लाह से करना चाहिए, अपने तरतीबों पे गौर करना चाहिए हम सबको, और तौबा करनी चाहिए कि हम आइंदा से उनके साथ खेलेंगे नहीं। और जैसे खान साहब कहते हैं ना, इससे अब हम खेलेंगे, ये खान साहब ने ये भी सीखा हुआ है इससे कि अब हम इस पे खेलेंगे, अब हम ज्यादा से खेलेंगे, अब हम सैयद शफकत इमरान से खेलेंगे, हम इस इशू पे खेलेंगे। ये हमारे साथ और जो जुडिशरी के साथ खेलते रहे ना, वो खान उनके साथ खेल रहा है, और खान को इन्होंने सिखाया था हमारे साथ खेलने के लिए, तो अल्लाह ने पलटा दी। हाँ, पलट जाती है, पलट जाती है। इबरत पकड़ें, सबक हासिल करें, मुल्क से मोहब्बत करें, बेशक बच्चों के अमेरिकी फ्यूचर से मोहब्बत ना करें, इस मुल्क के 23 करोड़ अवाम से मोहब्बत करें। मोहब्बत नहीं भी करनी तो उनके हक पे पाँव रख के ना खड़े हों। यस, सही है। बहुत शुक्रिया अबसार आलम साहब। इस वादे के साथ के स्टूडियोज़ में हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे, और ये वादा रिकॉर्ड पे आ रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान रज़ी साहब, अब ज़रा उधर भी आ जाएं। अब मैं चाहूँगा, हुआ क्या था, कैसे आप पकड़े गए, कहाँ से, क्या हुआ था, किया क्या था, जुर्म क्या था आपका? मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, PKLI एक लाहौर के अंदर हॉस्पिटल है, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर का पहली दफ़ा वो बन रहा था पंजाब के अंदर, और उसको एक जो थे वो उस वक्त के एक जुडिशरी के जो सरबराह जो थे वो उसके ख़िलाफ़ थे, और वहाँ के जो डॉक्टर सईद साहब थे उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था।
तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट्स किए और मैंने कहा कि ये लाहौर के लोगों का हक है कि उनको ये हॉस्पिटल मिले और उनको इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता और लाहौर के लोगों को इस अपने हक के लिए उठना चाहिए। तो ये पहला नोटिस आया कि जी आपने लोगों को उभारा है उसके ऊपर फसाद के ऊपर उभारा है। मैंने कहा जी मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरे शहर को एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और अगर कोई भी शख्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकना मेरा हक बनता है। खैर हम गए, उन्होंने कहा जी आप अपनी ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए। मैंने ट्वीट डिलीट कर दी और मैं घर वापस आ गया। ट्वीट डिलीट कर दी? ट्वीट डिलीट कर दी, वो वाली सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी। एक दिन वो नाश्ता आया, बाहर किसी ने नॉक किया, हम बाहर गए। जौहर वाले घर? जी जौहर टाउन वाले घर में आप तशरीफ भी ला चुके। तो वो वहाँ पे नॉक किया और मैं गया वहाँ पे पता करने, तो वो साहब जो थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मतलब कि मैंने जाके उनसे हाथ मिलाया। हाँ जी बाहर कोई आया तो? हाँ बाहर आप जाते हैं। कितने आए हो? तो वो दो साहब थे, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मुझे एहसास हो गया कि कुछ काम होने वाला है। तो वो ऐसे ही प्राइवेट सिविल गाड़ियों से वो गाड़ी आई है और उसमें से कुछ 4-5 लश्करी टाइप के लोग निकले, उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में फेंका। और मैं उन्हें यही कहता रहा कि आप बताएं आप कौन हैं, आपके पास क्या वारंट है मुझे ले जाने का, आप किस अदारे से आए हैं, मैं बता दूं अपनी फैमिली को ताकि वो जो भी लीगल कोर्स होगा उसको कर लें। लेकिन उन्होंने इसका मौका नहीं दिया और वो जनाब वहाँ से लेके मुझे निकल गए। मतलब इतना वो हर तरफ मल्लेदार ये वो सब इब्तदाई तौर पे उन्होंने सर वगैरह वो जो होता है वो भी नीचे कर दिया ताकि मैं देख ना पाऊँ कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमारे दोस्त अहबाब को कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे ये जानने में लग गए कि मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, अब ये कोई तरीका नहीं है कि पहले जब आपने मुझे बुलाया है और मेरे साथ बात की है, अब दोबारा भी बुला सकते हैं और आप कहेंगे आप भी गए, अब मैं हाजिर हुआ लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे, मैं हाजिर हुआ और मैं आ गया वापस। ठीक है, अब आप दोबारा जो है बुलाएंगे, हम दोबारा आ जाएंगे और आप जिस गलती की निशानदेही करेंगे हम उसको मान लेंगे और आप जो भी प्रोसीड करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरह उठाना। और फिर उस वक्त हमारे हमसाये जाके क्या हुआ? हमारे हमसाये ये कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने वहां पे दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की, क्योंकि कुछ लोग अपने जब तगोदो हो रही थी, हमसाये बाहर से निकल आए तो उनको उनके घरों में वापस भेजने के लिए। अब ये तरीका तो माफिया का है। ठीक है, अब खैर हम वहां पे पहुंचे, अहबाब ने जो आवाज़ बुलंद की उसके नतीजे में अगले कोई आधे घंटे के अंदर 2 से 2.5 घंटे के अंदर पता चल गया। उन्हें ये बताना पड़ा कि जी हमने इनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद अब तलाश शुरू हुई कि इनको किस केस में डाला जाए। अब वो FIR कहीं बाहर से लिख के आनी थी। ओके, FIR नहीं वहां पे लिखी गई, वो बाहर से लिख के आई। इस्लामाबाद में IFX पता नहीं ये क्या है। उस वक्त से पहले अब वो मेरी जो है वो शुरू हो गई, दूसरी साइड शुरू हो गई और वो नाश्ता आपने नहीं किया तो नाश्ता कर लीजिए, तो ये कर लीजिए, तो वो कर लीजिए। और फिर उतनी देर में दोस्त पहुंचना भी शुरू हो गए जो FIA की बीट वगैरह करते थे। वो आपकी चीखें सुनना कौन चाह रहा था? अच्छा, अब उस दौरान ना खैर ये सारा वाकया एपिसोड हो गया। तो उसके बाद ना जब कुछ साल एक के बाद जो था, बल्कि 1.5 साल के बाद, मुझे वो जो अदारे ने इसके ज़रिए अगवा किया गया था उनके साहब जो थे उस वक्त, उनसे एक निजी महफिल में मुलाकात हुई। इमरान शफकत भी मेरे साथ ही थे। तो मैंने उनसे कहा कि वो जो जब आप उसकी सरबराही कर रहे थे तो मेरे साथ ये हुआ था। कहने लगे आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो ख्वाहिश थी उधर से खान साहब की, जनाब खान साहब की, वो तो ये थी कि इसके ऊपर तशद्दुद करें और उस तशद्दुद की आवाज़ें मुझे सुनाएं। अब अगर इतनी जिम्मेदार ओहदे पे रहा हुआ शख्स ये बात ना कहता तो मैंने कभी नहीं मानना था ना। और अब वो रिटायर हो गए, ठीक है, पहले ही हो गए। हाँ, उनको भी अनसेरेमोनियसली रुखसत किया गया, वो रिटायर हो गया। अब उन्होंने मुझसे क्या लेना है? बशीर मेहमद साहब ही है ना? जी जी। तो उन्होंने जब ये बात कही तो मेरे लिए कुछ टाइम के लिए मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन बात थी कि यार कोई शख्स जो है वो अजियत पसंदी के इस लेवल पे भी उतर सकता है। और उस दिन मुझे मजीद सदमा हुआ जब उन्होंने मतीउल्लाह जान से कहा, मती तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अब सारा को क्या हुआ था? यानी कि वो एक एक चीज की एक एक मॉनिटरिंग करते थे और एक एक डायरेक्शन देते थे।
और हमें मुतलका अफसरान ने बताया, ठीक है। अब वो बड़े मासूम बन के पूछ रहे हैं कि जनाब वो तुम्हारे साथ क्या हुआ था यार, दिस इज अनफेयर, दिस इज टू मच। नो डाउट अबाउट इट। इमरान शफकत साहब, अच्छा, मैं मेरे साथ तो मसला थोड़ा सा पुराना चल रहा था। अच्छा, मेरे साथ जो पहली दफ़ा हुआ था वो हुआ था काजी फायज ईसा साहब के मुतालिक, वो जब केस चल रहा था, आपको याद होगा रेफरेंस वगैरह, तो जो मतीला जान के साथ हुआ था ऑलमोस्ट उसी तरफ से, समझ रहे ना सर, रेफरेंस कितों बड़े हैं, ठीक है ना, या किन के कहने पे बनाना, तकलीफ कहाँ पे हुई थी, फैजाबाद धरना ये वो। आज हम मतलब हमने क्या बात करनी थी, यही बात करनी, ज्यादती हो रही जज साहब ना, और फिर ज्यादती करने वाले को ज्यादती हो रही थी, आम बंदे ना क्यों है, आम बंदे के साथ क्या हो, जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब भी बहुत हाँ, और सिविल सुप्रीमेसी की हुंदी है, ये बुला के भी पूछा जाता था, आइन की हुंदा है, बुला के पूछा जाता था, तो मामला कहीं और पे था। तो चूंकि मैं स्टेट टीवी के ऊपर बैठा हूँ, तो जाहिर है कि मैंने स्टेट का भी थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा ध्यान ख्याल। नेक्स्ट राउंड में मैंने ये भी बात करनी है कि स्टेट चैनल के अलावा भी जहाँ पे भी हो, जिम्मेदारी हर जगह पे होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्यों है जी? अच्छा, तो बहाना ये बना कि जी के अपना अमीर भट्टी साहब जो थे ना, अभी भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनका एक बहाना बनाया उन्होंने कि जी को मैंने वो एक व्लॉग किया था कि ये जो शहजाद अकबर साहब हैं वो आके उनसे मिले हैं उनके ओथ सेरेमनी से पहले, ठीक है। तो मैंने कहा ये चीफ जस्टिस को जेब नहीं देता, और फिर जो जिसने बनना है अभी, तो ये क्या मतलब है, आप देखें ना कि प्रोसिक्यूशन। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, मुझे भी इब्तदाई तौर पे यही बताया गया कि मियां साकिब निसार आपके खिलाफ मुद्दई हैं। हाँ। साकिब चीफ जस्टिस वक्त का जी, मुझे अच्छा, मेरी तो जो है FIR है उसमें तो वो जिक्र है ना जी, जो FIA ने पर्चा काटा है उसमें वो जिक्र है, एक इसका और एक ये खातून अव्वल के, तुसी दो वेखो ना कि एक तो तुसी जनाब के जड़ा ना अपना बाबडा हाउस वाले दे सामने जड़े ने लोकी उन्होंने नाराज किया होया, ठीक है, पता है ना बाबडा हाउस सामने। हाँ, तो दूसरा उन्होंने क्या कि सादा बैठक है, हाँ सादा बैठक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी कि आप खातून अव्वल, तो उनके खिलाफ खातून अव्वल के बारे में क्या, खातून अव्वल के बारे में मैंने ये कहा था कि पंजाब की जो बैड गवर्नेंस है उसकी जिम्मेदार जो है वो मोहतरमा है, वो इसलिए हैं कि ये उस्मान बुज़दार उनकी चॉइस है, और ये बात मैंने नहीं कह रहा, ये बात जो है ये अलीम खान साहब कहते हैं। अलीम खान साहब किन से कहते हैं, ये मैंने उनके नाम भी बता दिए कि ये जब जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि जी यह ना तो उठों आया सी। अलीम खान साहब PTI में ही थे, PTI में थे उस वक्त, PTI में थे, और फिर जिन शख्स को उन्होंने कहा, मैंने उसका नाम भी बताया, और आज वो भुगत रहे हैं अलीम खान साहब। आज आसिम नसीर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा था जी अच्छा ये क्या है, तो वो ये वाली उन्होंने जो जाहिर है ज़ाहरन ये बनाया, ये वाला दो वाक़यात। गोगी वाला मसला सबसे पहले आपने शुरू किया जी, नहीं, हारों का इन्होंने बताया था कि हारों की हार की सूरत में रिश्वत ली जा रही है। सुमरो साहब ने ना, तो हारान ही गल वो मैंने उधरों ही पता चल गई सी ना, एम्बेसी रोड तो, समझ रहे हो ना। वो मामला जहाँ पे बिके थे वहां से पता चल गया। तो वो जो सर, तो ये था मामला। तो अब मुझे अंदाजा तो था कि ये कुछ होना है, क्योंकि मैसेजिंग होती है, आपको बताया जाता है कि कुछ होने लगा। तो वो हफ्ते वाला दिन था, 10 अगस्त सी मेरा ख्याल है, और मैं घर पे था, तो नॉक वही सेम, तो वो आगे वो एक खातून ना, वो मैं क्या शिकायत बता रही तो आ गई, खातून आ गई ना, मैं क्या यार ये इमरान साहब आप बाहर आए, अच्छा ना लो कुड़ी दे भरा भी सन, अच्छा मैं क्या उनके ऊपर तो इल्जाम था, मेरे नाल सच्ची मुझी होने लगा यार कि कुड़ी आप भी आ गई नाल दे भरा भी ने। तो वो मैं बाहर जब निकलने लगा तो वो जनाब वो मेरा जो पेट है जगू, वो मतलब वो दीवार बन के खड़ा हो गया, बल्कि वो की कहते हैं कोहे गरा जो भी कोहे हिमालय बन के खड़ा हो गया सामने। यार मेरी उर्दू सर बड़ी कमजोर है, तो वो अब उसकी वजह से वो अंदर नहीं आ रहे, अब मैंने उसको पकड़ा हुआ है, तो वो जनाब ये बचत ये होगी कि उन्होंने मैंने त्रुया नहीं, जो रजी साहब के साथ अगर इनके हाँ पेट होता, रॉटवाइलर होता कोई, तो कोई बचत हो जाती, नहीं सी होनी, नहीं होनी सी। अच्छा, तो वो उन्होंने वो मुझे पकड़ा ले गए, लेकिन थाने में जाते ही एक तो वो यार वो मुझे मंजर आप भी आज भी बड़ा वो तंग करता है कि जब मुझे वो पकड़ के दाएं बाएं से लेके जा रहे थे, तो लोग आज देख रहे थे जिम्मे मैं कोई बंदियां ना FIA, चूंकि वो एक बंदे ने FIA की वर्दी भी पहनी थी, FIA लिखा हुआ था,
तो वो होएगा कि जाली वीज़े वूज़े लवांदा रहे, पता नहीं की करदा, साहब दे नां ते की करदा। मेरी पैदाइश उस वैसे भी जंजानी है, कोई और केस भी ना पै गया। तो मेरी जो पैदाइश वहाँ उसी घर की है, ठीक है जी। मेरे वालिद साहब जो हैं उनका जनाजा उसी घर से उठा था, तो सारी ज़िंदगी उन्होंने बड़ी इज़्ज़त की, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। तो ये जो बड़ा ये जो ह्यूमिलिएट करते हैं ना उस इलाके के अंदर आपको घसीटने के लिए, फिर एक और राउंड भी हाँ लगाते हैं। प्लीज प्लीज, वो बाद में पूछूंगा फिर उत्थे जाके की होया। वो तो खैर उस वक्त तक सब हम भी अलर्ट हो गए थे, फिर सुहेल वड़ाई साहब भी पहुंचे, वो सारी भाग रहा था और सारे सारे पहुंच गए। वकार सती साहब, ये मुबैना तौर पे आप क्या जज्बात भड़काना चाहते हैं, ये स्टोरी क्या है? हालांकि उन्होंने तो सिर्फ वही कहा, सॉरी मैं आपके भी हाथ पे बोल पड़ा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ इकट्ठी रखी हैं सारी चीज़ें। मैंने जो मेरा कसूर शुरू हुआ था 14 अगस्त से, जो लाहौर में उनकी एक तकरीर थी ना, जो उन्होंने एक हवाला दिया था, दीनी हवाला दिया था कि तवाफ के दौरान एक शहजादा था। हाँ। वो मेरे जहन में ये आया कि ज़ाहिर है मैं कोई आलम या इतना पढ़ा लिखा, इतना तजर्बाकार अगर नहीं हूँ, लेकिन किसी हदीस में कोई ऐसी किसी दीनी किताब में वो वाला हवाला कहीं से मैंने देखा सुना या पढ़ा नहीं था। तो वो मैंने ट्वीट की थी कि कोई भी साहिब इल्म जो है या मुफ्ती हजरात में से ये समझा दे कि ये हाँ ये रहनुमाई फरमाए कि ये वो कहाँ है। तो वो काफ़ी वायरल हुआ। वहाँ से इन्होंने मुझे गालम गलोच जो है ना, उनकी जीजी ब्रिगेड, गालम गलोच ब्रिगेड जो उन्होंने बनाई थी, वो शुरू हो गई और काफ़ी जो है उसकी बैशिंग और ट्रोलिंग और पता नहीं क्या क्या करते रहे। मैंने फिर उसके बाद ये किया कि इन्होंने जो 36 तकरीरें तकरीबन इनकी थी 9 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड, इवन के मार्च की भी 1-2 हैं उसमें, मैंने वो सारा इकट्ठा कर लिया कि इन्होंने ये क्या किया। अब ट्विटर पे तो इतनी स्पेस नहीं होती कि आप वो सब लगाएं, तो उसको मैंने लिख के ना, साथ नाउज़बिल्ला लिख के, तो मैंने वो डेट का हवाला दे के सारा वो मैंने कर दिया। हाँ बिल्कुल लिखा, वो कर दिया। और वो 8 घंटे में तकरीबन कोई 4.8 मिलियन लोगों ने उसको आगे पीछे रीट्वीट शेयर वगैरह वो सारा किया। इन्होंने दफ्तर जो है वो मेरे दफ्तर वाले जो हाई अप्स हैं उनको फ़ोन कह के वो कहा जी ये डिलीट करें, ये करें। और ये अपनी हुकूमत में कोई 8-10 दफ़ा पहले भी करवा चुके थे, ऊपर से कह के कि नहीं ये डिलीट करो, ये क्या कर रहे हो। मैंने वो 8 घंटे उसको हो चुके थे, दफ्तर से मुझे कहा गया, मैंने वो डिलीट कर दी। फिर इन्होंने उसके बाद 3 दिन जो टॉप ट्रेंड चलाया मेरे खिलाफ कि वकार सत्ती को गिरफ्तार करो, गुस्ताख वकार सत्ती, लानती वकार सत्ती, ये वो करके। फिर 24 अगस्त को इन्होंने जो ये राजा बिशारत साहब हैं, सूबाई वजीर हैं, उनके डेरे का एक बंदा है जिसका उस तारीख तक ट्विटर अकाउंट ही नहीं था। जब वो एप्लीकेशन दे रहा है उस वक्त उसका ट्विटर अकाउंट नहीं था। अच्छा। उन्होंने एक FIR मेरे खिलाफ दे दी। वो सारी जो मैंने बातें की थी वो लिख के कि ये वकार ने कही है, हाँ नहीं ये वकार सत्ती ने कही है और इमरान खान ने ये कही ही नहीं है। अच्छा। और उन्होंने 295A का जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया, जिसके SOPs ये है कि वो बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, मजिस्ट्रेट के सामने जाके मुल्जिम को भी बुलाया जाता है, एप्लीकेंट को भी बुलाया जाता है, उसके बाद जाके ये होता है। और इन्होंने उसके बाद जब पर्चा दर्ज कर दिया, लेकिन वो खुशकिस्मती ये या आप जैसे दोस्त जो हैं उनकी मोहब्बत के पहले हमें FIR होने से पहले पता लग गया भाई इन्होंने FIR देनी है, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। तो 24 को एप्लीकेशन आई, 26 को वो FIR उन्होंने दी। तो वो 3-4 दिन मेरे पास थे। उस दौरान मैं आगे पीछे ज़ाहिर होना पड़ गया। इनका ये था जैसे रजी साहब ने कहा ना कि पकड़ के फेंटी लगाना, ये तो अभी भी उसके बाद भी जो है वो हुआ। मैंने फिर सिंध हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली, फिर जो वो ट्रायल कोर्ट था वहाँ से BBA ली। अब मेरी BBA वहाँ कंफर्म हुई है और मेरी जो वो क्वाशमेंट है वो लगी हुई है ये पिंडी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट वो रावलपिंडी। नहीं बल्कि सारे साफी वहाँ पहुंचते रहे हैं। मैं बड़ा मशहूर, मैं इंतहाई मशहूर हूँ पाकिस्तान की तमाम साफी बरादरी का और तमाम ऐसे उसका सिविल सोसाइटी का, वकला का, जो सारे वकला की जो बार्स हैं, रावलपिंडी बार है, इस्लामाबाद है, लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच वाली बार है, उनकी तंजीमें वो सारे साथ खड़े हो गए। और इसके बावजूद जब जमानत हो रही थी उस वक्त भी जो पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी ख्वाहिश थी कि इसको किसी तरीके से जो है आप वो अंदर लेके जाएं और इसकी थोड़ा ट्यूनिंग करें। ये बाकायदा पुलिस अफसरान ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम ये करें। और अच्छा, ये कहा, बिल्कुल कहा उन्होंने, जैसे ये आप ये कहा ना रजी दादा साहब ने, बिल्कुल इसके पीछे और कोई नहीं। और मैंने हाँ इस दौरान मैंने इस FIR से पहले एक और बात की थी कि जो गालम गलोच कर रहे हैं, मुझे अगर कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार इमरान खान होगा, बुशरा बीबी होंगी। और उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया का वो हेड डॉक्टर अरसलान खालिद था, जो अब वो नहीं, अब अजहर मशवानी है। ये जो ट्रेंड चले, ट्रेंड सारे अजहर मशवानी और एक और 2 जो नीचे हैं वो उन्होंने वो चलवाए। और मुझे अब तो सारा रिकॉर्ड आ गया, सारा पता है कि पीछे वो कौन कौन था, किस किस तरीके से करते थे। तो ये यकीन जाना कि जवाद भाई
20-25 साल हो गए मुझे इस सारे इस दश्त में, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं, और हमेशा जमहूरियत की बालादस्ती और अदारों को मुस्तहकम वो करने की बात भी की है और जदोजहद भी की है, लेकिन आज मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि उनका दौर जो है डिक्टेटर्स के दौर से भी वो बदतर था, और डिक्टेटर इससे बेहतर थे। ऐसा फाशिज्म वहां हमने नहीं देखा। मुशर्रफ का दौर तो हमने खुद देखा ना। को हौसला ना दें। नहीं हौसला देने की बात नहीं है, लेकिन उनके भी कुछ एथिक्स थे, कुछ नॉर्म्स थे, कुछ ये वाला काम नहीं वो करते। हम जब सब बातें कर रहे हैं तो क्यों ना एक बेहतरीन अच्छी आवाज शामिल की जाए इस प्रोग्राम में। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ फोन लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसमा शिराजी साहिबा, वैसे तो आपने अपने प्रोग्राम में आना है तो तफसीली बातें होंगी, लेकिन आज सारे वो इस वक्त मेरे साथ बैठे, अबसार आलम साहब अभी फ़ोन लाइन पे थे, रिजवान रजी साहब, सैयद इमरान शफकत, वकार सत्ती, हम सारे वो बैठे हैं जो ज़ेरे अताब रहे। ट्रेंड्स की बात आई और वकार सत्ती ये बता रहे थे और बाकी भी कि ट्रेंड्स चलाने में पीटीआई बड़ी माहिर है, अन्नी डाल देती है। ये आपकी क्या फीलिंग्स थी जब ये सब कुछ होता रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब और सबको मेरा सलाम। जाहिर है कि एक बड़ी एक बदकिस्मती है हमारी कि जिस तरह से पिछले 4 साल में एक फाशिज्म जो है वो सामने आया, सहाफ़ियों को दबाने के लिए, कभी किसी पे मुकदमे, कभी किसी को के ऊपर गद्दारी के मुकदमे, कभी किसी को गालम गलोच, यानी अगर कोई गोली से नहीं डरा तो उसको गाली से डराया गया, जो गाली से नहीं डरा उसको गोली से डराया गया। तो ये एक बड़ी एक बदतरीन हमने देखी 4 साल में जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ किया गया है, ये काबिल मज़म्मत है। किसी भी दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज के दौर में भी, यानी इस मौजूदा हुकूमत के दौर में भी ऐसा होगा तो हम उसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली वकार सत्ती साहब के ऊपर तौहीन मजहब का जो मुकदमा हुआ है, मैं ज़रूर इस मौके पे कहना चाहती हूँ कि ये जो तौहीन मजहब का मुकदमा है ये किस चीज़ का, ये पंजाब गवर्नमेंट में हुआ है। पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वहाँ पर ये हथकंडे आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर भरपूर तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। हमारी तंजीमों को इसके ऊपर किया भी किसी हद तक, लेकिन जाहिर है कि ये मामला ऐसे हैं तो ये रिवायत चलती रही, लेकिन इस तरह की नहीं थी जिस तरह की अब बना दी गई है कि ट्रेंड चलाएं, आप गालम गलोच करें, आप आवाज़ों को बंद करें, आप प्रोग्रामों को बंद करें, आप लोगों को टेलीविजन स्क्रीन से गायब कर दें। तो ये मेरा ख्याल है कि जो होता रहा ये काबिल मज़म्मत था, है और आइंदा भी एक तारीख बाब होगा जब भी पाकिस्तान की सहाफ़त का जिक्र किया जाएगा। आसमा बहन, आपसे स्टूडियोज़ में मुलाकात होगी, ये मेरा आपका वादा हो गया हुआ है। अब चूँकि वक्त को इख्तिताम पजीर है, आपसे दोबारा बात होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चूँकि इख्तितामिया की जानब है, वैसे कोशिश मैं करूँ अगर मैं रोक लूँ ना तो कल भी नाजरीन ये बात सुन ले, लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे तो अच्छा जी, हल क्या है, क्या होना चाहिए? वो आगा इकरार हारून ने एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई आपके जितने मुकदमात हैं, ये तो ताज़ा मुकदमा है ना, जो पुराने मुकदमात हैं उसके फैसले जल्दी हों कि भाई अभी तक मुकदमात चल रहे हैं रजी साहब और इमरान साहब, और अगर है वो रिकॉर्ड पे तो उसका फिर या तो जुर्म अगर आपने किया है तो सजा पाओगे। देखिए, उसके बाद भी पीटीआई की एक एमएनए है, खातून एमएनए है, जो अदालत को, अदलिया को अदालत में खड़ी होकर गालियाँ देती हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ बदजुबानी की, मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की और उल्टा उनके मियाँ ने मेरे खिलाफ एफआईए में एक दरख्वास्त भी दे दी, वो एक और केस रजिस्टर हो गया। अच्छा, अब ये जो केसेस रजिस्टर हैं ये अदारा उसे संभाल के रखता जा रहा है, तय लगा लगा के कि जब दिल करेगा फिर कर लेना। अब मसला ये है कि मुझे पता नहीं मेरी कौन सी अदा किस हुकूमत को कब बुरी लग जाए तो मेरी ख्वाहिश है कि वो केसेस जो हैं वो मेरिट पे निपटा दिए जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन अफसर मेरे साथ बैठे, मुद्दई के साथ बैठे, एक तो वो हो गया। दूसरा रियासत का जो मुकदमा था, वो रियासत का मुकदमा ऐसा था, जवाद फैजी साहब, गद्दारी का और अबेटमेंट का मुकदमा था, और उस अबेटमेंट के मुकदमे के अंदर जो कि आइन के अंदर तय है कि एक मुद्दई होना चाहिए। सही, वक्त चुके कम है, आप क्या कहेंगे? यही इसी लाइन पे मैं इनको सेकंड करता हूँ क्योंकि वो बस उन्होंने रखे हुए हैं, वरना तो देखना एक लीगल प्रोसीजर है वो चलना चाहिए। बुलाएं, तफ्तीश करें, बनता है सजा दें, नहीं बनता तो माफ करें, जान छोड़ें। हाँ, लेकिन वो नहीं करेंगे। वकार साहब, मेरा जो है वो क्रिमिनल केस है, वो अब मेरी बेल कंफर्म हुई है और मेरी जो
वॉचमेंट है वो 6 तारीख को लगी हुई है पिंडी उसमें हाई कोर्ट में, और ज़ाहिर है स्पीडी ट्रायल तो है, लेकिन यह है कि अल्लाह ना करे कि किसी और साफ़ी के ख़िलाफ़ इस तरीके का या कोई भी मुकदमा होगा। मेरा ख्याल है कल के बारे में सोच लेते हैं। जी तो बहुत शुक्रिया रिजवान रज़ी साहब आपका, सैयद इमरान शफ़क़त आपका, हमेशा मुस्कुराते रहें। वकार सती, अल्लाह ताला मुश्किलात हमारी सब की कम करे, पाकिस्तान की भी कम करे। मैं मशकूर ममनून हूँ आपका भी। परवेज़ इलाही साहब, मैं आपसे मुखातब होता हूँ। पंजाब हुकूमत में वकार सती का मुकदमा है, बाकी भी पंजाब, लाहौर भी पंजाब जी है, लिहाजा अगर ये देख लें, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप भी कहते हैं कि ख़त्म नबूवत हमने निसाब में डलवा दिया, लिखवा दिया, मैं ख़ुद मुजाहिद हूँ। लेकिन अगर आप भी 36 नहीं 3600 तकरीरें सुनने के बावजूद खान साहब की हलफ उठा के भी उधर निकल गए, आप क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहता। चाहूँगा ये कि जो शख्स जिस मनसब पे है ये जहन में रहे, जो आलम कब्र है ना, वो पता नहीं क़यामत तक तो रहना है ना, तवील भी हो सकता है, कीड़े वहाँ आते हैं। रज़ी साहब ने कहा ना, कब्रिस्तान जानवर भी, कीड़े भी, कुत्ते भी कब्र से गुजर रहे हैं और बंदा उठ के है नहीं कह सकता माफ़ कर दो। ये वक्त सब पे आना है। अभी जो करेंगे वो कब्र में भी भुगतेंगे और यौम हिसाब तो आना ही आना है। पूरा पूरा सब कुछ सामने आ जाएगा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।